बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू यूएस वीज़ा अपडेट्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब जो हैं वो खैरियत से होंगे। अगस्त की वीज़ा बुलेटिन रिलीज़ हो गई है और कोई मज़े की वीज़ा बुलेटिन नहीं है, मगर हमने डिस्कस तो करनी है और मैं आपके लिए कुछ मूवमेंट के मुतालिक और आपकी कुछ क्यूरीज के मुतालिक वीडियो बनाने ही जा रहा था कि दरमियान में वीज़ा बुलेटिन आ गई। सो आई थॉट कि पहले मैं ऐसा करता हूँ कि वीज़ा बुलेटिन जो है वो उसको अपलोड कर देता हूँ, फिर बाद में जो है वो अगली वीडियो जो है वो आपके लिए अपलोड कर लूँगा, ताकि आपको बात को समझने में, अंडरस्टैंड करने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। तो वीज़ा बुलेटिन की तरफ चलते हैं। अगस्त 2024 की आप लोगों को ऑलरेडी मालूम है कि वीज़ा बुलेटिन में दो चार्ट होते हैं। चार्ट बी जो होता है वो डेट ऑफ फाइलिंग के मुतालिक होता है, चार्ट ए जो होता है वो फाइनल एक्शन डेट के मुतालिक होता है। और वो लोग जो इंडिया, चाइना, फिलिपाइन और मेक्सिको से बिलोंग करते हैं ख़ुद को अपने अपने कॉलम्स में देखेंगे, और वो लोग जो बाकी दुनिया से और पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं वो ख़ुद को ऑल चार्जेबिलिटी एरिया एक्सेप्ट दोज लिस्टेड में देखेंगे। मूव करते हैं चार्ट बी यानी डेट ऑफ फाइलिंग की तरफ। तो F1 में पाकिस्तान में 1 सितंबर 2017 थी प्रायोरिटी डेट, जो स्टिल वही रही, कोई मूवमेंट नहीं है। इंडिया में भी 1 सितंबर 2017 थी, कोई मूवमेंट नहीं है। इवन चाइना, फिलिपाइन और मेक्सिको में भी कोई मूवमेंट देखने में नहीं आई। अब F2A की तरफ चलते हैं। तो F2A में मूवमेंट आई है डेट ऑफ फाइलिंग में 1 नवंबर 2023 थी F2A में पाकिस्तान में, जो कि 15 जून 2024 हो गई है। यानी तो यहाँ पर पूरे 7 महीने और 15 दिनों की मूवमेंट जो है वो देखने को मिली है। इसके अलावा इंडिया में देखें तो वहाँ पर भी जुलाई में 1 नवंबर 2023 था और अगस्त में 15 जून 2024 हो गया है, जो कि अगर हम देखें तो यहाँ पर भी पूरे 7 महीने और 15 दिनों की मूवमेंट देखने में आई है, जो कि ग्रेट हुआ है दोनों के लिए। फाइनेंशियल डेट के लिए अगर अगस्त की चाइना, फिलिपाइन और मेक्सिको की मूवमेंट को देखें तो यहाँ पर भी पूरे 7 महीने और 15 दिनों की मूवमेंट देखने में आई है। ये हम ये कह सकते हैं कि इसको करंट किया जा रहा है। और F2B की तरफ चलते हैं। तो F2B में पाकिस्तान में 1 जनवरी 2017 थी, जुलाई के महीने में प्रायोरिटी डेट, जो कि अगस्त में भी वही रही, कोई मूवमेंट नहीं है। इंडिया में भी सेम वही रहा, कोई मूवमेंट नहीं है। चाइना, फिलिपाइन और मैक्सिको में भी देखें तो वहाँ पर भी कोई मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिली। F3 के केस में अगर हम देखें तो प्रायोरिटी डेट जो है वो चार्ट बी में जुलाई के महीने में 1 अक्टूबर 2010 थी, जो कि अब अगस्त में 1 जनवरी 2011 हो गई है। यानी पूरे 3 महीने की मूवमेंट हमें देखने को मिली है। इंडिया में भी 1 जनवरी 2011 हो गई, 3 महीने की मूवमेंट देखने को हमें मिली है। यहाँ पर भी इन दोनों के लिए अच्छा हो गया। यहाँ पर चाइना, फिलिपाइन और मेक्सिको में देखें तो चाइना में भी 3 महीने की मूवमेंट आई है, फिलिपाइन में कोई मूवमेंट नहीं है, और मेक्सिको में 5 महीने की मूवमेंट देखने को मिली है। वहाँ पर 15 जून 2001 हो गया है। अच्छा, F4 के केस में अगर हम देखते हैं तो प्रायोरिटी डेट जो थी वो जुलाई में 1 मार्च 2008 थी वीज़ा बुलेटिन में, और अगस्त की वीज़ा बुलेटिन में कोई मूवमेंट देखने को नहीं आई, वही की वही रही। इंडिया में भी कोई मूवमेंट नहीं है, और चाइना, फिलिपाइन और मेक्सिको में देखें तो सिर्फ मेक्सिको में 2 दिनों की मूवमेंट हमें देखने को मिली है। अब मूव करते हैं अपने चार्ट ए की तरफ, जिसका सबको शिद्दत से इंतज़ार होता है। F1 में जुलाई में प्रायोरिटी डेट थी 22 अक्टूबर 2015, और अगस्त के महीने में भी 22 अक्टूबर 2015 ही है, कोई मूवमेंट नहीं है। इंडिया में भी 22 अक्टूबर 2015 ही है, कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिली। चाइना, फिलिपाइन और मेक्सिको में भी देखें तो यहाँ पर भी हमें कोई मूवमेंट देखने को नहीं आई है। F2A का केस हम देखते हैं तो पाकिस्तान में प्रायोरिटी डेट थी 15 नवंबर 2021, और अगस्त में भी 15 नवंबर 2021 ही रही, यानी कि कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिली। इंडिया के केस में अगर हम देखें तो 15 नवंबर 2021 और अगस्त की वीज़ा बुलेटिन में भी 15 नवंबर 2021 ही रही, कोई मूवमेंट नहीं आई। चाइना, फिलिपाइन और मेक्सिको में अगर देखें तो वहाँ पर भी कोई मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिली है। F2B में पाकिस्तान में जुलाई में प्रायोरिटी डेट थी 1 मई 2016, और अगस्त में भी 1 मई 2016 ही रही, कोई मूवमेंट देखने को नहीं आई। इंडिया में 1 मई 2016 और अगस्त में भी 1 मई 2016 ही रही, कोई मूवमेंट देखने में नहीं आई। चाइना, फिलिपाइन और मेक्सिको में अगस्त की वीज़ा बुलेटिन में अगर हम देखें तो वहाँ पर भी हमें कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिलती है।
और F3 के केस में अगर हम देखें 1 अप्रैल 2010 थी और 1 अप्रैल 2010 ही रही, अगस्त में भी कोई मूवमेंट देखने को नहीं आई। और इंडिया के केस में अगर हम देखें तो वहाँ पे भी 1 अप्रैल 2010 थी और 2010 ही रही, अगस्त में भी कोई मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिली। जबकि अगस्त की वीज़ा बुलेटिन में हम देखें चाइना, फिलिपाइन और मेक्सिको को, तो वहाँ पर भी हमें कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिली है। F4 का केस अगर हम देखते हैं तो 1 अगस्त 2007 में पाकिस्तान में थी जुलाई में, और 1 अगस्त 2007 ही रही अगस्त में भी। प्रायोरिटी डेट कोई मूवमेंट देखने को नहीं आई। और इंडिया के केस में 22 जनवरी 2006 थी और 22 जनवरी 2006 ही रही, अगस्त में भी कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिली। और अगर हम आगे देखते हैं अगस्त के महीने में वीज़ा बुलेटिन में चाइना, फिलिपाइन और मेक्सिको की वीज़ा बुलेटिन को, तो वहाँ पर भी हमें कोई मूवमेंट जो है वो देखने को नहीं मिली है। और अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे ऑन द होल फाइनल एक्शन डेट यानी चार्ट ए को, तो कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिली हमें किसी भी कैटेगरी में और किसी भी कंट्री में हमें कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिली है। मगर अगर हम ऑन द होल चार्ट बी को देखें तो डेट ऑफ फाइनल फाइलिंग में मूवमेंट हुई है F2A में तमाम मुल्कों में, F3 में तमाम मुल्कों में सवाए फिलिपाइंस के, और F4 में किसी मुल्क में नहीं हुई सवाए मेक्सिको के। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला जो है वो आपके लिए आपकी कुछ यहाँ की वीज़ा बुलेटिन की कुछ मूवमेंट और कुछ आपकी क्यूरीज़ के बारे में मैं जल्दी अपलोड कर दूँगा। और अपना और अपने घर वालों का आप ख्याल रखें। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।